मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल। तो फर्स्ट है टेंसाइल स्ट्रेंथ, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, डक्टिलिटी, मेलेबिलिटी, हार्डनेस, टफनेस, ब्रिटलनेस, फटीग, क्रीप। तो यहाँ हम देखते हैं टेंसाइल स्ट्रेंथ। तो ये मैक्सिमम लोड है जो मटेरियल सह सकता है जब तनाव में होगा विदाउट फ्रैक्चर। मतलब हम इस पर लोड डालेंगे और ये खींचेगा लेकिन ब्रेक नहीं होगा, और यही ब्रेक ना करने की जो शक्ति है उसे कहते हैं टेंसाइल स्ट्रेंथ। मतलब खिंचाव का प्रतिरोध करने वाला जो स्ट्रेंथ है उसे कहते हैं टेंसाइल स्ट्रेंथ। अगला देखते हैं कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। उससे पहले हम इलास्टिसिटी और प्लास्टिसिटी की बात कर लेते हैं। तो इलास्टिसिटी बेसिकली किसी भी वायर को हम खींचें और वो पुनः दोबारा अपनी शेप ले ले। मतलब हमने स्प्रिंग को खींचा, ये एक एग्जांपल है स्प्रिंग का, लेकिन यहाँ पे एक मोटी सी रॉड भी ली जा सकती है जो कि डक्टाइल मटेरियल हो सकती है। तो हमने स्प्रिंग का एग्जांपल लिया है, तो यहाँ पे स्प्रिंग को इस पे हमने टेंसाइल फोर्स दिया है। तो टेंसाइल फोर्स दिया है तो ये एक लिमिट तक ऊपर जाएगा और उसके बाद जैसे ही हम लोड हटाएंगे वैसे ही ये रीगेन कर जाएगा। लेकिन उस लिमिट को, इलास्टिसिटी लिमिट क्रॉस करने के बाद कुछ ऐसी स्थिति हो जाती है जब ये स्प्रिंग अपनी इनिशियल कंडीशन पे नहीं लौट पाएगा। तो जब इनिशियल कंडीशन पे नहीं लौट पाएगा, जब स्प्रिंग पूरी तरह से डिफॉर्म हो जाए या पार्शियली भी डिफॉर्म हो सकता है, तो उसे कह देंगे प्लास्टिसिटी। लेकिन अगर इलास्टिसिटी में ये होता है कि अगर वो अपनी इनिशियल कंडीशन में रीगेन कर जाए कोई भी मटेरियल, तो उसे कहेंगे इलास्टिसिटी। तो यहाँ पे है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ये क्या होता है? मैक्सिमम लोड होता है ये, जो कि इसको कंप्रेस करने के लिए यूज़ होता है विदाउट फ्रैक्चर। तो ये कंप्रेसिव लोड है। ये जैसे कि हम अपने घरों में कॉलम्स होते होंगे, तो खंबे होते हैं, उनमें छत और नीचे ज़मीन, यानी कि दोनों तरफ से, एक तो छत ऊपर से लोड डाल लीजिए और ज़मीन ऊपर से नीचे से लोड डाल लीजिए। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि कंप्रेसिव लोड इसे कहते हैं। तो कंप्रेस करने पे भी चीज़ें फ्रैक्चर तो होगा ही, लेकिन उस फ्रैक्चर को रोकने के लिए जो मटेरियल के अंदर जो स्ट्रेंथ होता है उसे कहते हैं कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। तो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ मटेरियल की वह स्ट्रेंथ है जो उस पर कंप्रेसिव लोड डालने पर उसको सहन करता है। आगे है डक्टिलिटी। यह ऐसी प्रॉपर्टी है जिसकी सहायता से हम मटेरियल को वायर के रूप में निकाल सकते हैं। वायर बनाने की प्रक्रिया में इसका यूज़ किया जाता है। तो ये होता है प्लास्टिसिटी के अंदर। मतलब यहाँ से ऑब्वियसली ये प्लास्टिसिटी ही हो रही है क्योंकि दोबारा तो रीगेन करेगा नहीं। लेकिन बात ये होता है, ये प्लास्टिसिटी जो होता है विदाउट फ्रैक्चर। मतलब ये जो वायर निकल रहा है इसमें कोई भी फ्रैक्चर नहीं होगा, ये एकदम सेम डायमीटर, कांस्टेंट डायमीटर की यहाँ से वायर निकलती रहेंगी। तो इस प्रॉपर्टी को कहते हैं डक्टाइल, और इस मटेरियल को कहेंगे डक्टाइल मटेरियल, और इस प्रॉपर्टी को कहेंगे डक्टिलिटी। इसके बाद आ जाती है मेलेबिलिटी। जैसे वहाँ वायर बन रहे थे वैसे यहाँ शीट बनते हैं। तो धातु को पीट कर गर्म करके, चाहे ऐसे भी पीट कर लंबी लंबी चादरें बनाने की जो एबिलिटी होती है, जो गुण होता है उस मटेरियल का, उसे कहते हैं मेलेबिलिटी, और उस मटेरियल को कहते हैं मेलेबल मटेरियल। नेक्स्ट देखते हैं हार्डनेस। हार्डनेस क्या होता है? जब हम किसी मटेरियल की सरफेस में हम कट करते हैं या उस पर पेनिट्रेट स्क्रैचिंग वगैरह करने की कोशिश करते हैं तो वह उसका प्रतिरोध करता है। तो उस गुण को कहते हैं हार्डनेस। जैसे कि यहाँ इस फोटो में दिख रही है कि एक सरफेस है और ये एक यहाँ पे नुकीला सा पार्ट दे रखा है जिससे ये हार्डनेस टेस्ट किया जा रहा है। तो इसमें हम कटिंग करने पे जल्दी कटिंग नहीं होगी, और पेनिट्रेट करेंगे तो उससे पेनिट्रेट से पता चलेगा कि ये कितनी हार्ड मटेरियल है। आगे हम देखते हैं टफनेस। तो ये दरअसल होता है, ये मटेरियल का वह गुण है जो मटेरियल को स्ट्रॉन्ग बनाए रखता है।
जैसे कि मान लो हम कोई रॉड को पीट रहे हैं, तो रॉड को हम पीट रहे हैं, तो रॉड हमने आयरन की रॉड ही है जो जैसे कि हमारे लिंटर वगैरह में जो पड़ती है, तो उसको हम पीट रहे हैं, तो पीटते पीटते वो टेढ़ी हो जाती है लेकिन वो टूटती नहीं है। तो वो टेढ़ी हो जा रही है और टूट नहीं रही है, तो इसको हम कहेंगे टफनेस, यानी कि वो बहुत टफ है। और इस कंडीशन में अलग जो हार्डनेस की कंडीशन है उसमें क्या होता है कि सरफेस ज़्यादा मैटर करता है, कि सरफेस उसका कितना हार्ड है। जैसे कि कांच जो होता है वो ज़्यादा हार्ड होता है लेकिन टफ नहीं होता है कांच, इसीलिए कांच पे हम हथौड़ा मारते हैं तो कांच ब्रेक हो जाता है, और सरिया पे यानी कि जो आयरन रॉड है उस पर मारने पे वो टेढ़ा हो जाता है। नेक्स्ट है ब्रिटलनेस। अब ब्रिटलनेस क्या होता है, इस पे हम इसमें कोई भी इलास्टिक जो लिमिट मैंने बताई थी वो नहीं होता है। इसमें जो इलास्टिक लिमिट नहीं होता, इसमें हम डायरेक्ट स्ट्रेस डालते हैं और एक टाइम बाद ही टूट जाता है। हल्का फुल्का तो स्ट्रेस सही लेगा, लेकिन उसकी स्ट्रेंथ जो इलास्टिक मटेरियल होता है, जब हमने इलास्टिक पढ़ा था तो इलास्टिक मटेरियल की तुलना में इसका बहुत ही कम होता है। तो इसमें हम ब्रिटल में ज़रा सी भी स्ट्रेस देने पे, ज़रा सा का मतलब उसकी जो कांच या फिर जो भी मटेरियल ले रहे हैं उसकी एक लिमिट होती है, उस लिमिट से अगर हम ज़्यादा उस पर स्ट्रेस अप्लाई करें तो तुरंत ब्रेक हो जाएगी, या फिर उस पर टेंसाइल लोड हम अप्लाई करें तो तुरंत ब्रेक हो जाएगी। तो इस प्रॉपर्टी को कहते हैं ब्रिटलनेस। ये ब्रिटलनेस जो है ये हमारा इलास्टिसिटी का उल्टा कह सकते हैं इसको। इलास्टिसिटी या फिर डक्टाइल कहाँ, डक्टाइल का उल्टा कर सकते हैं। डक्टाइल और इलास्टिसिटी लगभग लगभग एक ही है, तो इलास्टिसिटी का इसे उल्टा कर सकते हैं। इलास्टिक मटेरियल में क्या होता है कि वो खिंच जाता है, लेकिन ये खिंचता नहीं है, इसमें 1% भी डिफॉर्मेशन नहीं आती है। यहाँ पे डिफॉर्मेशन या फिर जो स्ट्रेन जिसे कहते हैं वो 0% होती है और तुरंत ये ब्रेक हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं फटीग। फटीग क्या होता है, यह एक ऐसा फिनोमेना है जो साइक्लिक लोड पे काम करता है। जो साइक्लिक लोड होता है, जैसे कि तार को हमने कभी आपने नोटिस किया होगा कि जैसे कि कोई तार वगैरह होता है तो उसको हमने ऐसी साइक्लिक लोड दे दे के, जैसे इस फिगर में दिखाया गया है, कई बार तोड़ा होगा। तो ये जो होता है इसे कहते हैं फटीग। यह एक फिनोमेना होता है मटेरियल का। कुछ मटेरियल होते हैं आप कितना भी उसे मोड़ लें लेकिन नहीं टूटेगा, लेकिन कुछ मटेरियल होते हैं थोड़ी देर में ही वो टूट जाते हैं। और जब ये हम साइक्लिक लोड इस पर डाल रहे होते हैं तो यहाँ पे हीट जनरेट होती है, तो वो हीट भी इसको ब्रेक होने में हेल्प करती है। तो ये हो गया फटीग। नेक्स्ट है क्रीप। तो क्रीप होता है, ये बेसिकली स्लो डिफॉर्मेशन है अंडर द कांस्टेंट लोड। तो कांस्टेंट लोड कैसे है, जैसे कि मान लीजिए कोई कॉलम है और उस पर कई सालों से लिंटर डला हुआ है, तो उस कॉलम में ब्रेक आना लाजमी है और इस टाइप का ब्रेक आएगा जैसे कि यहाँ दिख रहा है। ये एक लोहे का कॉलम है जो एक सर्कुलर कॉलम है, बेलनाकार कॉलम कह सकते हैं सर, जिसको कई सालों से लगाया गया होगा। तो ये यहाँ पे क्रैक डेवलप हुए हैं, तो ये क्रैक डेवलप हो रहे हैं, तो इसको कहते हैं हम क्रीप।